किसान, बदलते भारत की शान। आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, ठंड को लेकर क्या अपडेट है, खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे मौसम खबर की आज की हेडलाइंस के साथ। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह हो सकती है तेज बारिश। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन कुछ जगह भीषण ठंड रहने के आसार। पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा तापमान। 19 से 21 दिसंबर को घने कोहरे की राहत नहीं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार में बहुत अधिक कोहरे का अनुमान। चलिए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश भर के तमाम राज्यों में मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। आइए जान लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के द्वारा। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सावधान रहे। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं सुबह के समय बहुत अधिक घना कोहरा छाने के साथ साथ कुछ इलाकों में ठंडा दिन भी रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि नर्सरी और छोटे पौधों को ठंड से बचाने के लिए पॉलीथीन शीट या किसी अन्य उपयुक्त सामग्री से ढककर रखें ताकि फसलों को ठंड का नुकसान न हो। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं सुबह के समय बहुत अधिक घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इन राज्यों में किसानों को सलाह है कि फसलों में शाम के समय हल्की सिंचाई करें, जिससे ठंड के प्रभाव को कम किया जा सके। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। वहीं उत्तराखंड में कुछ इलाकों में बहुत अधिक घना कोहरा रहने की संभावना है। यहाँ किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों में शाम के समय हल्की सिंचाई या छिड़काव विधि से सिंचाई करें ताकि तापमान के असर से फसलों की रक्षा हो सके। बिहार और झारखंड में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा रह सकता है। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बन सकती है, जिससे दृश्यता कम रहने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या संकेत जारी किए गए हैं, कहां ज्यादा बरसात की संभावना है, कहां कम बरसने की बात और कहां पर बरसात को लेकर कोई संकेत नहीं है। ये सारी जानकारी आपको देंगे हम इस सेगमेंट में, ताकि आप अपनी तैयारी इस प्रकार से कर सकें, किसान भाई भी खासकर अपने खेत खलिहानों की तैयारी कर सकें, देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव कर सकें। शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर क्या संकेत जारी किए गए हैं। बात करें लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। यहां पर किसान भाई नजर बना के रखें। सेब के बागों की अगर खासकर बात करें, जल जमाव की स्थिति ना पैदा होने दें। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बरसात को लेकर पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नजर डालते हैं अंडमान निकोबार पर, जहां पर आप देख रहे हैं कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बरसात देखने को मिल सकती है, जबकि
तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात करें या फिर बात करें तटीय आंध्र प्रदेश के, दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में फिलहाल बरसात को लेकर कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात कर लेते हैं मैदानी भाग की, जिसमें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। दमन और दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें या फिर बात करें मराठवाड़ा की, तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं देखने को मिल रहे। इसके अलावा मौसम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा नाम बजरंगलाल शर्मा, सनोप राधा किशन शर्मा, जिला जयपुर, राजस्थान। प्रधानमंत्री योजना के तहत अच्छा खराबा मिला। हमारे दोनों फसल नष्ट हो गई थी, 1 लाख रुपए मिल गया था साहब। प्रधानमंत्री किसान जो योजना, बीमा योजना है ना, उसको किसान को बहुत सारा मिल जाता है। खराबा मिल जाता है, उसको बीज, खाद के पैसे, तेल के पैसे, कुछ खर्चे के पैसे मिल जाते हैं। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों में तापमान पर कितना असर पड़ा है, यानी कि तापमान में क्या कुछ बदलाव दर्ज किया गया है, इसकी जानकारी आपको देंगे और बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है देश के तमाम हिस्सों में। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल कैसा है देश के तमाम हिस्सों में। सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर। असम और मेघालय की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही बात करते हैं तेलंगाना, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। दक्षिण भारत के हिस्से में इस प्रकार से देखने को मिला तापमान। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और अगर भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही बात कर लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मराठवाड़ा की। मराठवाड़ा के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी इसी प्रकार से देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ के भीतर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की श्रेणी में दर्ज किया गया। इसी प्रकार से न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यहाँ पर भी देखने को मिला। वहीं बात करें देश के सबसे कम तापमान की, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर में देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। 4.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति देश भर के तमाम हिस्सों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिली। वहीं बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जहाँ पर तटीय कर्नाटक के कारवार में देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। 36 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये रही स्थिति न्यूनतम और अधिकतम तापमान की। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या कुछ रही, आइए नजर डाल लेते हैं।
तो यहाँ हमने जाना देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम और बदलते हुए तापमान के बाद देश के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता कितनी बदलाव हुई है और बदलाव के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक में क्या आंकड़े दर्ज किए गए हैं। आइए ये जानकारी भी ले लेते हैं हमारी AI एंकर भूमि के जरिए। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 361 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 228 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 136 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 184 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 162 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 99 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहां के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जा सकती है, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट के जरिए साझा करेंगे ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपने पर्यटन की तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तरफ, जहाँ पर शुक्रवार को कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के 3 दिन की अगर बात करें, कई जगह पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के लेकर संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, जहां पर शुक्रवार को तेज धूप खिलने के संकेत हैं। शनिवार को कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। रविवार को कुछ हिस्सों में बरसात के संकेत। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात की जाए 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा धर्मशाला में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान जाने की संभावना बताई जा रही है। उत्तराखंड के औली की अगर बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान के संकेत है। मिला जुला रुख मौसम का देखने को मिल सकता है। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। सोमवार को पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना बताई जा रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर हिस्सों का रुख करते हैं तो असम के सिलचर की बात कर लेते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई हिस्सों के अंदर काफ़ी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई गई है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की भी बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से असम के सिलचर में मौसम और तापमान इस प्रकार से नजर आने वाला है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत है। मिला जुला रुख
देखने को मिलेगा मौसम का। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 22 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल इस प्रकार से नजर आ सकता है। कर्नाटक के मैसूर की बात करते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम के एक समान के संकेत यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। मिला जुला रुख मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान मैसूर के भीतर बनता हुआ नजर आ सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 19 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। गोवा के पणजी की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन तेज धूप खिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। गोवा के पणजी में मौसम का हाल और तापमान कुछ इस प्रकार से नजर आने वाला है। साथ ही रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र के अलीबाग की तरफ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहां पर भी मिल रहे हैं। मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें तो यहां पर 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। महाराष्ट्र के अलीबाग में इस प्रकार से मौसम रहने वाला है। गुजरात का रुख करते हैं और बात कर लेते हैं भुज की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत है। मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनते हुए नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। मौसम का हाल इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा। राजस्थान के अजमेर का रुख करते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत, मिला जुला रुख देखने को मिलेगा मौसम का। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। अधिकतम तापमान की बात करें 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। जैसे कि आपने देखा कि देश के तमाम हिस्सों में मौसम में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। कहीं पर कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, कहीं कहीं बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं और कहीं पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में फसलों की देखभाल के तौर तरीकों को बदलाव करना बेहद आवश्यक होता है। तो वो कौन से तौर तरीके हैं जिसको आपको अपनाना है जिससे कि आपको अच्छी फसल उपज मिलेगी? आइए जान लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पछेती किस्म के गेहूं की बुवाई जारी रखें। यहां के किसान तैयार तोरी की तुड़ाई का काम करें। जम्मू कश्मीर के मध्य इलाकों में सूखे मौसम की स्थिति को देखते हुए फसलों में निराई गुड़ाई का काम करें। 1 महीने पहले बोए गए गेहूं, सरसों, चना और मटर के खेतों से खरपतवार निकालें। सब्जियों की फसलों को पाले से बचाने के लिए उन्हें पुआल या किसी अन्य उपयुक्त सामग्री से बने छप्पर से ढके। घाटी के समशीतोष्ण क्षेत्र में अच्छी तरह से तैयार खेतों में प्याज और लहसुन की रोपाई करें। कोमल पौधों के नुकसान से बचने के लिए सुबह ओस या पाला पड़ते समय खेतों में काम करने से बचें। पौधों को ठंड से बचाने के लिए जड़ों में चारों तरफ पुआल, सूखी पत्तियों या फसल के अवशेषों का उपयोग करके मल्चिंग करें। उत्तराखंड में गेहूं, चना, मसूर, राई और सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। सब्जियों और अन्य पौधों में भी सिंचाई करते रहें। फलों के छोटे पौधों को पाले से बचाने के लिए पालारोधी ढांचे बनाएं। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में देरी से बोई जाने वाली मसूर और चने की बुवाई जल्द से जल्द पूरी कर लें। तैयार टमाटर की तुड़ाई और फूल गोभी की कटाई करें। उत्तराखंड के किसान मटर और मूली की बुवाई जारी रखें। पहाड़ी इलाकों में प्याज की रोपाई जारी रखें। उत्तराखंड के उप आर्द्र वाले उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में टमाटर की नर्सरी तैयार करें। टमाटर और अन्य सब्जियां बोने के समय
उचित वातावरण जरूरी है। ऐसे में सही अंकुरण के लिए इसे प्लास्टिक शीट से कवर करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है और इस मौसम में अगर बात करें तो कई फसलों की बुआई के साथ साथ आप पालक की बुआई भी कर सकते हैं। पालक की बुआई को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो पालक की अच्छी फसल लेने के लिए बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखकर आगे बढ़ें। आज के साथ इसके लिए मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह हो सकती है तेज बारिश। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन कुछ जगह भीषण ठंड रहने के आसार। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा तापमान। 19 से 21 दिसंबर तक घने कोहरे से राहत नहीं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार में बहुत अधिक घने कोहरे का अनुमान। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर हमेशा की तरह आपको एक QR कोड दिखाएंगे हम। इसको आप स्कैन करके सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अब बने रहे डीडी किसान के साथ। नमस्कार।